दोस्तों हर रोज हम आप लोगों के लिए काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 10 ऐसे बड़े अपडेट यानी 10 बड़ी खबरें जो प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर चल रही हैं। क्या कुछ बड़ा अपडेट चल रहा है ये जानते हैं। पहली बड़ी खबर और अपडेट आ रहा है, संपत्ति कर जमा न करने पर दिल्ली में अब मुकदमा दर्ज होगा। एमसीडी का नया फरमान जारी हुआ है, यानी एमसीडी ने सालों से संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली नगर निगम ऐसे लोगों पर अब मुकदमा दर्ज करेगी जिन पर 25 लाख रुपए या इससे अधिक के संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। एमसीडी ऐसे बकायेदारों के बैंक अकाउंट और संपत्ति को भी सील करने जा रही है। इसमें घरों के साथ साथ व्यावसायिक संपत्ति जैसे दुकान, मकान, फार्म हाउस और मैरिज होम भी शामिल है। एमसीडी ने कहा कि 3 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और इनमें से कई लोगों पर तो 25 लाख रुपए या इससे अधिक का हाउस टैक्स कई सालों से बकाया है। चलिए अगली बड़ी अपडेट खबर आ रही है, दिल्ली में घर जमीन की रजिस्ट्री पर भारी कंफ्यूजन, नए आदेश से लाखों लोगों की अटकी सांसें। दिल्ली में लाखों मकान और जमीन मालिकों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर और जमीन की वैधता पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने जो आदेश जारी किया है उसकी वजह से बड़ी संख्या में घर और जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गई है। आलम यह है कि दिल्ली में चुनिंदा मामलों को छोड़कर रजिस्ट्री ऑफिस में 17 नवंबर के बाद से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। मकान मालिकों से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक में कंफ्यूजन चल रहा है और इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन्होंने घर या जमीन तो खरीद ली है, लेकिन उनका घर या जमीन साल 2016 मॉडल कानून के मानकों को पूरा नहीं करता है। नया आदेश 15 सितंबर 2023 के बाद की संपत्तियों पर लागू होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, घर खरीदारों के लिए आईबीसी में होंगे 3 बड़े बदलाव। आरपी कर सकेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। बिल्डर की कारगुजारियों से परेशान घर खरीदारों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इसमें बिल्डर के दिवालिया होने पर खरीदारों को जहां है जैसा है की तर्ज पर प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को खरीदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा जो फ्लैट, प्लॉट या मकान पहले से ही खरीदार के पोजीशन में है उसे इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव करने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, रियल एस्टेट सेक्टर में बूम जारी। जुलाई से सितंबर में मकानों की बिक्री 22% बढ़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना काल में ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब देश में इसमें रफ्तार पकड़ रही है। रियल इंसाइट रेजिडेंशियल जुलाई सितंबर 2023 रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री में वृद्धि दर्ज हुई है। देश में रियल सेक्टर में उछाल आया है। मकानों की बिक्री जुलाई से सितंबर में काफी बढ़ी है। proptiger.com ने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, हरियाणा में गांव के नक्शे पर दिखेगी ग्रामीणों की प्रॉपर्टी, व्हाट्सएप पर भी होगा समाधान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि स्वामित्व योजना के तहत बनाई जाने वाली प्रॉपर्टी आईडी की सही जांच पड़ताल के बाद असली मालिक के नाम पर ही बनाए। इसमें जो आपत्तियां आती है उनका पहले निवारण करें, तत्पश्चात ही इनकी रजिस्ट्री शुरू की जाए। साथ ही निर्देश दिए गए कि पंचायत को साथ लेकर गाँव के किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रॉपर्टी आईडी संबंधित गाँव का नक्शा प्रदर्शित करें, ताकि लोग आईडी में देख सकें कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है या नहीं। अगर किसी को इसमें आपत्ति है तो जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। प्रत्येक गांव का नक्शा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश या विदेशों में नौकरी पेशा व्यवसाय करने वाले भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी को चेक कर सकें। हरियाणा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध शादी में जन्मी संतान भी वैध हैं। माता पिता की अर्जित पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार है। इन मामलों में बेटियां भी हकदार हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में 1 सितंबर को कहा था कि किसी भी अवैध शादी से जन्मी संतान का उनके माता पिता की अर्जित और पैतृक संपत्ति में प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध शादी से जन्मे बच्चे वैध होते हैं। माता पिता की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि वैध शादी में दंपति के बच्चे होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली पर ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केवल हिंदू मिताक्षरा कानून के तहत ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्तियों पर ही लागू होगा। प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, सेल एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा मालिकाना हक। ये बड़ी खबर है। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को भी मालिकाना हक नहीं दिला सकती है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेजों। कोर्ट ने जिस मामले में यह फैसला सुनाया है उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वे संपत्ति का मालिक है और उसके संपत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी। उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है, जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा है उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है। लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट ने यही कहा कि सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। दिल्ली में घर खरीदने का शानदार मौका, डीडीए
हाउसिंग स्कीम में 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू। दिल्ली में घर खरीदने का प्लान बनाने वालों के लिए डीडीए हाउसिंग स्कीम लेकर आया। सभी श्रेणी के फ्लैटों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। 31 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना में अब तक 4000 से अधिक आवेदनकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में 30,000 से अधिक फ्लैट के लिए 24 नवंबर को पंजीकरण शुरू हुआ था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन सभी श्रेणी के लिए फ्लैटों के लिए 11 दिसंबर से बुकिंग शुरू होगी। होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंक को लौटाने होंगे प्रॉपर्टी के पेपर। अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है, बैंक में आपका सारा पैसा जमा हो गया है, तो फिर बैंक को आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखे हुए हैं वो आपको वापस बैंक देगा। लेकिन अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है, होम लोन आपने चुका दिया और 30 दिन का टाइम भी निकल गया है, प्रॉपर्टी के पेपर आपको नहीं मिले, तो फिर बैंक आपको मुआवजा देगा। आरबीआई ने इस तरह का अपडेट दिया है। अगर बैंक के 30 दिन के अंदर भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ग्राहक को वापस नहीं लौटा पाते हैं तो 5,000 रुपए हर दिन के हिसाब से बैंक आपको मुआवजा देगा। इस तरह के नियम बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। मकान मालिकों के पक्ष में हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, किराएदारों को हद में रहने की सलाह। मकान मालिकों के पक्ष में हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि मकान मालिकों को उनकी संपत्ति का लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता और किराए पर लिए गए एक जगह को खाली करने का आदेश बरकरार रखा। मकान मालिकों के पक्ष में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। हाँ ना, मतलब दोस्तों, मकान मालिक को अपनी संपत्ति का फायदेमंद उपयोग करने से किराएदार वंचित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अदालत मकान मालिक को संपत्ति का क्या उपयोग करना चाहिए ये बता नहीं सकती। किराए पर दिए गए क्षेत्र को खाली करना और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करना मकान मालिकों पर निर्भर करता है। तो ये दोस्तों मकान मालिकों से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले, नए नियम, अपडेट की खबरें आप लोगों ने देखी और सुनी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के वीडियो रोज देखते रहने के लिए जुड़े रहिए माय स्मार्ट गाइड के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।